देश में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में 51,000 है, लेकिन देश में 1,61,000 से भी आंकड़ा पूरा आगे बढ़ गया। तुलना में जो टेस्टिंग होनी चाहिए RT-PCR की, देश में बड़े पैमाने पे राज्यों में नहीं हो रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे अधिक प्रभावित लोग देश में हैं। एक ही उपाय है कि और अभी बहुत सारी दवाई कंपनियां तैयार हुई हैं दवाई बनाने के लिए, उन्हें कुछ परमिशन भी दी गई है। तो 45 साल की जो उम्र की मर्यादा है उसे कम की जाए। जो राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं कम से कम वहाँ पे मर्यादा कम करके ये वैक्सीन लगाने की परमिशन दी जाए। और हमने तो मांग की है कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिन रात फील्ड में हैं, उनको भी ये सुविधा दी जाए। और पूरी तरह से सिर्फ हम ही नहीं, देश के सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस अध्यक्षा ने भी मांग की है। हमें लगता है सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। कुंभ मेले को लेकर के क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से तबलीगी जमात को लेकर के आउटरीच किया गया था, उस विषय पर जी, निश्चित है कि कोरोना का वायरस देश में भीड़ एक माध्यम होता है बड़े पैमाने पे लोगों को संक्रमित करने का। जिस तरह से चुनावी राज्यों में भीड़ जुट रही है, जिस तरह से कुंभ के मेले में भीड़ जुट रही है, हमें लगता है इस तरह से संक्रमण रोकने में विफलता होगी। चुनावी रैलियां, कुंभ का मेला, इस तरह के आयोजन देश में और संक्रमण को बढ़ा सकते हैं। ये सरकार को समझना पड़ेगा। So your take on COVID-19 cases increased due to mass gathering. Definitely, the political rallies in the country where the elections are there, thousand and thousand people are gathering together. Even Kumbh Mela, the lack of people are going to gather together. Definitely, this kind of a gathering is dangerous in such a situation which can increase the number and pandemic situation will be worsened. It should be taken seriously by the government of India. कहीं ना कहीं विस्मय की परिस्थिति है सरकार में। महाराष्ट्र में कड़े निर्बंध लगाए गए हैं। दुकानें बंद हैं, मॉल बंद है, सिनेमा घर बंद है, धार्मिक स्थल पे पाबंदी लगाई गई है। पुजारी और जो भी इमाम है उनको ही जाने की इजाज़त है। साथ ही साथ शादी ब्याह, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है। निश्चित रूप से पूरी परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भरपूर प्रयास हो रहा है। अस्पताल में बेड कम ना पड़े, इसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नंबर बढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं और कोई कड़े कदम उठाना है क्या, इसको लेके विपक्ष के नेताओं से भी बात हुई, टास्क फोर्स से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से उसका ऐलान होगा। अभी तक मुख्यमंत्री से नहीं, मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम वर्गों से बातचीत की है और सारे अधिकार मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने दिए हैं कि वो चर्चा करके जो उचित हो वो निर्णय लें। आज कल से आंकड़े कम हो गए, लेकिन ये क्षणिक होता है। कभी कभी कुछ आंकड़े कम हुए, एकाएक आंकड़े बढ़ते हैं। तो इसको लेके कि पिछले 2-3 दिन के जो भी हमने कड़े कदम उठाए, संख्या में 10,000 से ज़्यादा कटौती हो गई, या मुंबई जैसे शहर में 4,000 का आंकड़ा कम हो गया, ये कोई एक दिन के टेस्टिंग से या रिपोर्ट से निश्चित नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से परिस्थिति अनुरूप आने वाले दिनों में और कड़े फैसले हो सकते हैं।